पानीपत क्यों जा रहा हूँ मैं पानीपत जाकर ही बताऊंगा। सो गाइस, फिलहाल बात आती है कि मैंने ये अपना ट्रिप क्यों होल्ड किया राजस्थान से। सो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं कल रात को यहीं गुरुद्वारे में रुका था। अभी मैं निकलता हूँ और आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये यहीं पर गुरुद्वारा था जहाँ पर मैं रुका हुआ था। अब मैं निकलता हूँ जल्द से जल्द क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा और मैंने स्नान वगैरह भी यहीं से किया हुआ है, चाय वगैरह भी पी गए। तभी 6:30 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। क्योंकि जितना ठंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम है तो धूप मुझे नहीं लगता ज़्यादा होएगी, तो मैं निकलता हूँ फटाफट से यहाँ से। तो कल रात को मैं इसी गुरुद्वारे में आया था। मैं दरअसल एक मंदिर के लिए जा रहा था। यहाँ पर एक मंदिर है बहुत बड़ा ही, तो जिनके अंदर ही मैंने फिर देखा मैंने गुरुद्वारा, तो मैं गुरुद्वारे में ही आके रुक गया। तो यहाँ से ही जस्ट मैंने जब देखा गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे में मैं आकर रुक गया। क्योंकि रास्ते से चलते हुए जब आप निकल रहे हो तो मालूम कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार इसी तरह से मैं जब मालूम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या, तो मुझे परमिशन अलाउ कर देते हैं। तो आगे की नहीं सोचता हूँ मैं कि आगे जाके ही करूँगा मैं। जहाँ पर भी मेरे को मिलता है, कहीं पर भी रास्ते में, रोड पर, कहीं पर भी, तो मैं इसी तरीके से अपना रुक जाता हूँ। और ये रास्ता जा रहा है, इस साइड से ही एक मंदिर है बहुत बड़ा है यहाँ पर जिनके अंदर। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है। इसको खड़ा करने में प्रॉब्लम रहती है साइकिल को, अपना सामान वगैरह को, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। और गुरुद्वारे के मैं कभी भी अंदर से शूट नहीं करता हूँ, वीडियो ठीक नहीं रहता है, तो मैंने बाहर से ही शूट किया है सारा सब कुछ। तो ये रास्ता था कल रात का मेरा। मैं इस लेफ़्ट साइड से आया था और यहाँ से ही जब मैंने जो गुरुद्वारे की छत्र छाया है वो देखी थी, जो मुकुट है वो मैंने देख के ही वहाँ से चला गया था। ये सामने एक मंदिर है जहाँ के लिए मैं जा रहा था। तो अचानक से ही मेरे को जब गुरुद्वारा दिखा तो मैंने यहाँ पर ही अपना मालूम कर लिया, क्योंकि मालूम करने में तो कुछ नहीं जाता। जब आपको रुकना ही है तो ठहरना है, तो आगे का क्यों सोच के चले हम। अब ये मंदिर है जो कि मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर मेरी व्यवस्था हो सकती है, बट मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर होगी। अब जाकर पता लगाया मुझे, क्योंकि देख सकते हैं ये मंदिर है वो जो कि बड़ा है। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पर, इसको थोड़ा जा, तो देख लिया आपने, ये मंदिर है जिसके लिए मैं आ रहा था। तो यहाँ पर तो स्टे होने का मतलब नहीं था, क्योंकि चारों ओर तो यहाँ पर सिर्फ बीच में ही मंदिर है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुद्वारे में व्यवस्था थी, वहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया। ये कुछ यहाँ का मार्केट है और बिल्डिंग्स है, तो अभी खुला नहीं है। तो ऑलमोस्ट अपना रूट देखकर हम पानीपत के लिए निकल रहे हैं। पानीपत क्यों जा रहा हूँ मैं पानीपत जाकर ही बताऊँगा। तो निकलते हैं फटाफट से यहाँ से जल्दी। अपना रूट इस साइड का है, तो इस साइड से ही निकलता हूँ मैं। तो ये जिंद सिटी की थोड़ी मार्केट है जो कि अभी ओपन नहीं हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 6:30 और 6:45 के बीच का टाइम हो रहा है। शहर से निकलने का समय सुबह सुबह ही जल्दी है, वरना फिर थोड़ा सा भीड़ भड़ाका हो जाता है। वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं रहती है, तो लेकिन जब से मैं पंजाब में आया हूँ अभी तक जो है मैं 8 से लगभग 10 बार के बीच में मैं इसी तरह से गुरुद्वारे में रुक चुका हूँ। क्योंकि अभी हरियाणा में, राजस्थान में
मैं हर जगह रुक चुका हूँ। हरियाणा राजस्थान में मैं हर जगह गुरुद्वारे में रुक चुका हूँ। हालांकि मैंने माना था कि पंजाब के अंदर ही रुक सकता हूँ, बट यहाँ पर भी है। तो मैं रूट देख लेता हूँ, रूट अगर चेंज होता है तो मुझे चक्कर काट के आना पड़ता है फिर। तो एक मंदिर है यहाँ पर जो कि मैंने आपको दिखाया है। मंदिर तो हालांकि काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेरे रास्ते में आ जाता है मैं उसे कवर कर लेता हूँ। झटके हैं थोड़ा सा, तो सामान गिरने लगा था मेरा। थोड़ा यहाँ पर बारिश हो रखी है, इसलिए देखने में पानी वगैरह हो रखा है, तो कुछ भी जो है ठीक से नहीं दिख रहा। तो ये सीधा ही रूट है, मैं अपना सीधा ही रूट से जा रहा हूँ अपना पानीपत के लिए। ये यहाँ पर एक पार्क है। तो चलो, थोड़ा सा रोड ऐसी है, झटके लग रहे हैं तो सामान गिर रहा है मेरा। ये ब्राह्मण धर्मशाला है। ये चौक है, परशुराम चौक। ये स्टेडियम है यहाँ पर खेलकूद के लिए। क्रिकेट के लिए स्टेडियम में मेरे को लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है अंदर से। मैं जा तो नहीं पाऊँगा अंदर को, क्योंकि यहाँ से ही दिख रहा है मेरे को। चलो, जिन सिटी का मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, अब निकल रहा हूँ मैं सीधा रूट देखकर अपना जल्द से जल्द पानीपत के लिए। कोई लगभग है 68 किलोमीटर, 68-70 किलोमीटर का सफ़र है। कितनी देर में पूरा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ़िलहाल टाइम काफ़ी हो गया सिटी से निकलते निकलते, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सीधा ही रूट है पानीपत का। और ये जो कि मेरे को फतेहाबाद में किसी ने दिए थे, मैंने आपको बताया था एक होटल पे। कल मैंने खाया नहीं था, और ये थोड़े से ऐसे भी हो गए हल्के से। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, मैं इसे खा के निकल रहा हूँ यहाँ से फटाफट, क्योंकि खाने के बाद मैंने इसे खाया नहीं था, तो ऐसे ही रखे हुए थे। तो चलते हैं फिर आगे का ब्लॉग। अभी फ़िलहाल जो कि मैंने एक पेट्रोल पंप से अपना शेविंग वगैरह किया है, और यहाँ पर ही आकर यहाँ से किया है ब्रश वगैरह भी, क्योंकि गुरुद्वारा में मैं करता नहीं हूँ, वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर ऐसा जगह मिलती नहीं है। तो मैंने यहाँ से ही कर लिया है, और निकलता हूँ फटाफट से मैं अपना। और शेविंग वगैरह ही मैंने यहीं किए हुए हैं। अभी मैं एक जगह पर आ चुका हूँ, सफ़ीदान 31 किलोमीटर, जो कि 9:30 बजे टाइम हो गया है। अराउंड 2.5 घंटे में मैं यहाँ पर आ चुका था अभी। और फ़िलहाल लग रही है भूख, कुछ देखते हैं क्या है। होटल वगैरह तो अभी वहाँ पर अभी कुछ बना नहीं है, बोल रहे थे कि अभी कुछ तैयार नहीं है खाने वगैरह का। तो देख रहा हूँ कहाँ पर है अभी, फिर निकलेंगे यहाँ से खाना करके। खाने का कोई होटल यहाँ पर दिख नहीं रहा, काफ़ी दूर भी आ चुका हूँ मैं, और सिर्फ लोकल मार्केट ही दिखाई दे रही है। काफ़ी दूर तक आ गया, क्योंकि लॉन्ग कट रास्ता है ये, शॉर्ट कट रास्ता बाहर से ही था, तो मैं निकला नहीं वहाँ से। देखते हैं आगे मिलता है तो। फ़िलहाल जो है सफ़ीदिया में जो यहाँ की सिटी है, इसमें तो कुछ खाना वगैरह हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होटल मिले ही नहीं। जो छोले कुलचे होते हैं वो मिल रहे थे, वो मैं खाता नहीं हूँ, और नॉन वेज के होटल ज़्यादा थे, मैंने इसलिए खाना किया नहीं है। और दूसरा यहाँ पर कॉस्टली भी था, क्योंकि कहीं पर तो मैंने 40 रुपये में 3 पराठे खाए हैं, और यहाँ पर 50 रुपये में 1 है। पता नहीं इतना ज़्यादा अंतर क्यों आ जाता है, क्योंकि ये बजट ट्रैवलिंग है, तो बजट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो जितने हाईएस्ट होटल है वहाँ पर आप जाके खा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है। पानीपत का सफ़र यहाँ से 29 किलोमीटर का है,
बीच में ही अगर कोई मिलता है तो वहाँ पर से अपना करेंगे, क्योंकि सुबह जहाँ से मैं चला था जिंद में से, वहाँ पर ठीक था लेकिन वहाँ पर बना नहीं था, जो खाना था वो तैयार नहीं था इतनी जल्दी। तो करेंगे, ये सीधा रूट जा रहा है। और थोड़ा सा यार रोड यहाँ की ख़राब है, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। हाईवे नहीं है बस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो हाईवे इतना ठीक ठाक नहीं है, वरना तो इतना टाइम नहीं लगता। तो चल रहा हूँ मैं अपना, देखता हूँ पानीपत में ही जाके या बीच में ही करेंगे अपना खाना कुछ। तो निकलते हैं, ये सीधा ही रूट है। तो अभी फ़िलहाल मैं पानीपत में आ चुका हूँ 12 बजे तक, 2 घंटे में हो गया था 30 किलोमीटर। अभी खाना चल रहा है, फिर चलेंगे इसके बाद। खाना जो है कर लिया है। अभी सूरज सामने से आ रहा होगा था, इसलिए फ़ोटो सही से नहीं आ रहा होगा। ये पानीपत का ही सिटी है। 12 बजे तक मैं आ गया था यहाँ से, और 11 बजे तक अपना खाना वगैरह कर लिया था, क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा है यहाँ पर। तो निकलता हूँ मैं बाहर की ओर, फिर बताता हूँ आपको। ये पता नहीं बैनर कौन लगाता है, क्योंकि अभी पीछे जो है 75 किलोमीटर मुजफ्फरनगर दिखा रहा था और यहाँ पर 70 है। वहाँ पर 75 किलोमीटर दिखा रहा था और यहाँ पर जस्ट 200 मीटर के बाद ही 70 किलोमीटर। और ऐसा ही कल मेरे साथ जब मैं जिंद के लिए आ रहा था, तो जिंद में भी रास्ते में यही था। ओनली 50 मीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर का फासला लिख दिया गया। तो पता नहीं क्या हिसाब है। आगे बैनर पे भी कुछ जो रियल है किलोमीटर वो शो करेगा। बाकी हम पानीपत से निकल आया हूँ मैं बाहर को। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा था वहाँ पर, क्योंकि ब्रिज वगैरह पुल वगैरह ये इस तरीके से था। मार्केट सारा सिटी था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा था। तो मैंने अपना 12 बजे तक मैं आ चुका था और खाना वगैरह मैंने करके अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ पर। खाने का मैंने आपको बता ही दिया था, खाना मैंने बीच में क्यों नहीं करा था वहाँ पर, जो पानीपत से पहले था, क्योंकि वहाँ पर खाने का जो रेट था बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और ये बजट ट्रैवलिंग है, तो बजट के हिसाब से ही खाना लेके चलता हूँ मैं। तो थोड़ा रुक के रेस्ट कर लेता हूँ। तो वहाँ पर उस साइड में खाना बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए मैंने नहीं किया था। क्योंकि यार मैंने जगहों पे ना 40 रुपये में 3 पराठे तक खाए हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा था 50 रुपये का पराठा, 60 रुपये का पराठा। अब यार एकदम से ऐसा तो नहीं था, सिटी शहर था, ऐसा कुछ नहीं था। राजस्थान के अंदर जहाँ पर 150 किलोमीटर तक लोग बाग सामान लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी इतना महंगा नहीं था। क्योंकि 90 रुपये का खाना वहाँ पर खाया था, जिसमें पनीर हो गया और सब्ज़ी हो गई, जिसके अंदर मनक्खाए जैसी डली हुई थी उस सब्ज़ी को बनाने के लिए, और भरपेट था, और उसमें मुझे दही भी दी गई थी। और यहाँ पर क्या है, नॉर्मली एक कढ़ी और 4 रोटी और 100 रुपये का। तो मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं किया था, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ चाय वगैरह पी गई। मैं यहाँ पर आ गया था, 30 किलोमीटर दूर का सफ़र था। जहाँ मैंने इतना टाइम वेट किया था, वहाँ मैंने 1 से 1.5-2 घंटा वेट और कर लिया था। यहाँ पर संतुष्टिपूर्वक खाया, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये का खाना था। तो तभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं निकल रहा हूँ अब आगे के लिए। तो बने रहो इसी तरह से। आज कहाँ जा रहा हूँ, क्या प्लान है मेरा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सारी कहानी जो भी है लास्ट में विस्तार से बताऊँगा आपको। सो गाइस, फ़िलहाल बात आती है कि मैंने ये अपना ट्रिप क्यों होल्ड किया राजस्थान से। क्योंकि पहले से ही मैं सोच रहा था कि ये जो बरसात है वो बरसात का महीना स्टार्ट होने वाला है और हालात आगे के ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि सालों साल हम रहते हैं, बरसात में क्या होता है वो सारा हमें पता होता है। तो इस कारण से मैंने जो राजस्थान से अपने ट्रिप को है वो होल्ड कर दिया है, क्योंकि जब ये बरसात ख़त्म होगी तो फिर इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल के लिए जो स्थिति वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में मेरे को बरसात मिली थी और मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया था। वहाँ पर मैं
ज़्यादा चल भी नहीं पाया था, कम से कम 2-2 घंटे तक मैं पेट्रोल पंप पे ऐसे ही बैठा रहा था और बहुत बुरी वाली बारिश हो रही थी। तो इसलिए उस दिन ना तो मैं कोई वीडियो शूट कर पाया था, ना ही मैं चल पाया था, और ना ही, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि आप ना ही तो चल पाओगे और ना ही आपका खाना और तुम्हारा रहना, ये सारी व्यवस्था जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी आपकी, और ना ही तुम ब्लॉग शूट कर पाओगे, क्योंकि चलोगे नहीं तो वीडियो कैसे बनाओगे। और फिर दूसरा ये है कि खाना पीना कहाँ पर करोगे, बरसात में ये दिक्कत आ जाती है, फिर रुकोगे कहाँ पर, कैंपिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सारी स्थिति जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है बरसात में। तो मैंने जम्मू कश्मीर में देखा है सारा सब कुछ। और दूसरा ये है कि चलो ट्रैवल कर भी लिया तो आगे तरीके से पानी मिलता है, तो उसमें कैसे निकल पाओगे, तो वो ज़्यादा जो है दिक्कत भरी बात हो जाती है। तो मैंने इसलिए उसको होल्ड किया है, बाकी कुछ नहीं। इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने राजस्थान तक इस ट्रिप को होल्ड कर दिया था, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और बरसात की। और दूसरा ये कि मेरा काफ़ी दिनों का लंबा सफ़र था, तो मैं कहाँ पर रुकता, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया है। और अभी फ़िलहाल भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बरसात जो है पिछले 3 दिन से भी हो रही है। तो पिछले जो है कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, दिन रात हो रही है। तो उस स्थिति में मैंने अंदाज़ा लगा लिया, और आगे के जो हालात है, जहाँ के लिए मेरा राजस्थान के बाद था ट्रिप, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हालत जो है इस समय ख़राब हो रही है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो है लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर बादल फटने की स्थिति हो रही है, कहीं पर जो प्लेन रोड है वहाँ पर तो आपको पता ही है हालत क्या है, 3-3 4-4 फीट का पानी चल रहा है, कहीं पर 2 फीट का, इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि मैंने एक बार में एक जगह पर इसी तरह से 2 फीट का पानी में, 1 से 2 फीट के पानी में मैं फंस भी गया था, तो मैंने देखा है। तो मैंने सिर्फ इसीलिए जो अपना ट्रिप को होल्ड किया है, बाकी इसके बाद भी जो है ब्लॉग आते रहेंगे, कोशिश करूँगा। क्योंकि आज मैं एक जगह पर आया हूँ, खाली आज ही जो है बारिश नहीं पड़ी थी, जिस वजह से मैं आज ही आया हूँ, वरना पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो बरसात के कारण जो है ना, सारे के सारे प्लान जो है वो आपके जो है ना ख़राब ही हो जाएंगे। पूरे पूरे दिन बारिश अगर होने लगी ना तो आप चल पाओगे, क्योंकि आपके पास बैग वगैरह सारा होता है वो सारा भीग जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप चलोगे भी तो उसमें क्या है, बरसात में तो वो भीगेगा ही, और दूसरी बात आपका खाने का, रहने का, वो व्यवस्था कुछ नहीं हो पाएगी, ना आप वीडियो बना पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से आपका जो पूरा दिन भी ख़राब होगा, क्योंकि मैंने ये जम्मू कश्मीर में देख लिया था एक दिन ही, और उस दिन बस निकल गया था मैं जैसे तैसे करके। उस दिन की कोई वीडियो नहीं आई थी रिटर्न की मेरी वहाँ की। तो बस यही कारण है मेरा जो मैंने इस ट्रिप को होल्ड किया है। बाकी दोबारा से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और अभी बीच बीच में आपको दूसरी जगहों के ब्लॉग जो है कोशिश करूँगा कि मैं देता रहूँ आपको। तो बाकी हम अपना जो है बरसात जो है सितंबर से ख़त्म हो जाएगी, सितंबर से पहले ही पहले कोशिश करूँगा कि निकलना शुरू कर दूँ। बाकी आपको इस समय पता होगा क्या हालत है बरसात के, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं कहीं पर। तो मैंने इसलिए बेटर नहीं समझा बरसात में जाना। तो बस यही मेरा कारण है जो कि मैंने इस ट्रिप को होल्ड किया हुआ है।